Welcome to Chemistry Pathshala. Today I will tell you some new topics of numericals. चैप्टर है हमारा सोल्यूशन, जिसकी हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की। पिछली वीडियो में हमने कौन से किए थे? हमने किए थे मास परसेंटेज के, वॉल्यूम परसेंटेज के। अगर आपने उन्हें डिटेल में समझना है तो प्लीज़ मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल मोलैरिटी की। सबसे पहले मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। हमने देखा है सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इन्होंने क्या मोल लेना है। अभी हम मोल कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। एक तो हमने लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, जो हम डिजोल्व घोल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। हमें पता चला फॉर्मूले में सिर्फ एक हमने मोल्स लेनी है और एक हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या फॉर्मूला बना? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स हो गए सॉल्यूट के, अपॉन में वॉल्यूम इनटू 1000। अगर हमने अभी मोल्स कहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हम करेंगे मास ऑफ द सॉल्यूट। जो मास है सॉल्यूट का, जो हमारी स्टेटमेंट में गिवन होगा, वो वाला मास लेंगे सॉल्यूट का, और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट और मोलर मास लेंगे सॉल्यूट। मोलर मास कौन सा होता है? जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर का मोलर मास क्या होगा? हमारे पास 1 × 2 + 16, जो ये वाला हमारे पास आएगा, ये हमारे पास होता है मोलर मास। ठीक है, ये हो गया WB जो हमारे पास गिवन वेट होगा सॉल्यूट का, और MP हमारे पास क्या होगा? मोलर मास होगा सॉल्यूट का। अभी हमारे पास मोलैरिटी की एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है इसका? ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हमारे पास क्या बन किया जाता है? MCQs में आ जाता है, दोनों पेपर में, पंजाब बोर्ड में भी और CBSE में भी। क्या कह रही है? इसकी क्या डिसएडवांटेजेस है कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी याद रखना है, मोलैरिटी क्या? इट चेंज विद टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। कैसे हो रही है? देखो, इसमें हम क्या ले रहे हैं? वॉल्यूम ले रहे हैं। अगर देखो हमने कोई भी पानी को गर्म रखा तो उसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है? सोल्यूशन कम होता जा रहा है। इसलिए जो हमारे पास मोलैरिटी है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, हमने देखा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। अब अगर हमने मोल्स पता करनी है तो उसका क्या होगा फॉर्मूला? हमारे पास होगा गिवन मास किसका? सॉल्यूट का, अपॉन में मोलर मास। मोलर मास निकालने का बहुत इजी वे होता है। जैसे हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है? 2 है। हमने ये उसके एटॉमिक मास याद कर लेने पीरियोडिक टेबल में से, उसे पुट करके मोलर मास। इसकी भी आपको, अगर आपको मोलर मास निकालने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसकी भी आपको एक न्यू वीडियो दूंगी। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल। हमारा न्यूमेरिकल है मोलैरिटी का 2.46 ग्राम ऑफ NaOH, जिसका मोलर मास हमारे पास गिवन है 40। इसमें हमें मोलर मास निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत क्वेश्चन होते हैं जिसमें मोलर मास गिवन होता है, इसमें गिवन है। अभी हमने क्या कहा है? 2.46 ग्राम है NaOH। NaOH हमारे पास क्या है? सॉल्यूट। हमने लिख दिया गिवन अमाउंट है NaOH की 2.46 ग्राम, और इसे डिसॉल्व किया पानी में एंड द सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन इतना है। हमारे पास वॉल्यूम भी दिया हुआ, हमें पता है सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की होती है। इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अभी हमने कैलकुलेट करी है मोलैरिटी। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। इसका क्या फॉर्मूला है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? WB अपॉन MB। ये पुट करो। हमारे पास गिवन मास क्या है? 2.46 ग्राम, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40। तो हमारे पास आ गया 0.016 ग्राम। ये हमारे पास क्या निकल गई? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, और इसके बाद हमने एक फॉर्मूला लगाया मोलैरिटी का, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में हमारे पास आया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में हमारे पास आया 1000। हमने
हमने सब कुछ ये पुट किया, हमारे पास है 0.0615 ग्राम क्या था हमारे पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट आए थे। और उसके बाद वॉल्यूम कितना है हमारे पास 100, यहाँ पे 100 पुट किया, इनटू में आया हमारे पास 1000, कटिंग करके हमारे पास आया 0.615 m का मीनिंग है मोलैरिटी। ये हमारे पास क्या आ गया, मोलैरिटी है, इसका ये आया 15 समथिंग, आगे कुछ भी हो, ठीक है। बस कितना ही था, सबसे पहले हमने लिया मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना था 2.46, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास दिया हुआ 40 लगा दिया हमने। उसके बाद हमने फॉर्मूला पुट किया, उसमें हमने क्या लिखा, मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम था इनटू में 1000, जो मोल्स निकाले उसे पुट किया, हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 और इनटू में 1000 करके कटिंग करके सिंपल हमारे पास क्या निकल गई, मोलैरिटी। ऐसे ही और न्यूमेरिकल्स, अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको इसके सोल्यूशन दूंगी। और अभी हम मोलैरिटी की बात करेंगे। मोलैरिटी सेम इसी तरह, कुछ थोड़ा सा उसके फॉर्मूले में डिफरेंस है, तो अभी हम करेंगे मोलैरिटी। पहले हमने किए थे मोलैरिटी क्या थी, मोल्स ऑफ सोल्यूशन इनटू में हमारे पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। अभी देखो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये सेम रहेगा जैसे उसमें था मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट, और उसके अपॉन में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बट इसमें हम क्या कह रहे हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100,000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। सिर्फ अपॉन में हमने मास लेना है। पहली बात तो ये डिफरेंस आ गया मोलैरिटी और मोलैरिटी में, उसमें हमने लिया था वॉल्यूम और इसमें हमने लिया है मास, और उसमें हमने लिया था वॉल्यूम पूरे सोल्यूशन का, बट इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ लेना है सॉल्वेंट का, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या है हमारे पास, मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू में 1000, और हम इसे किसके साथ डिनोट करती है, स्मॉल m के साथ। मोलैरिटी जिसमें आ रहा था उसे कैपिटल M के साथ, और उसके ऊपर में आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जो हमारे पास मोलैरिटी जिसमें डबल L आ रहा है, याद रखना है, उसमें हमारे पास आएगा मास ऑफ द सॉल्वेंट। और इसकी एडवांटेज ये है, उसकी डिसएडवांटेज थी कि वो टेम्परेचर के साथ चेंज करती है। इसका एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सी हमारे पास ऐसा न्यूमेरिकल ऐसी यूनिट है जो कि टेम्परेचर के साथ वरी नहीं करती, कौन सी है, मोलैरिटी डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती, क्योंकि इसमें हम मास ले रहे हैं, मास को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी हम अपनी एग्जांपल ले सकते हैं, जितनी मर्जी गर्मी हो हमारा मास तो लूज नहीं हो रहा, हमारा वेट तो लूज नहीं हो रहा है, बट अगर गर्मी बढ़ती जाती है तो सोल्यूशन तो कम होता है ना। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, जो मोलैरिटी है उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, मोलैरिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, क्योंकि उसमें हम वॉल्यूम लेते हैं, ओके। और मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला सेम रहेगा, कैसे निकालते थे हम, WV अपॉन MV। WV हमारे पास गिवन मास होगा सोल्यूट का, MV मोलर मास होगा सोल्यूट का। और हम अभी करने जा रहे हैं इसके न्यूमेरिकल। मोलैरिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के साथ। अभी हम देखेंगे मोलैरिटी का न्यूमेरिकल क्या है, 2.82 ग्राम हमने लिया ग्लूकोज, मोलर मास हमारे पास गिवन है 180। ये आपको याद भी करना चाहिए, मेनली बहुत क्वेश्चन में ग्लूकोज ही होता है। डिसॉल्व किया हमने 30 ग्राम ऑफ वाटर, सीधा दिया हुआ है कि मास हमारे पास 30 ग्राम है, और कैलकुलेट करो मोलैरिटी, सब कुछ गिवन है। क्या क्या गिवन है, सोल्यूट का वेट 2.82, मोलर मास 180 और मास सॉल्वेंट का 30 ग्राम वो भी गिवन है। सबसे पहले फॉर्मूले में हमने क्या करना है, मोल्स ऑफ NaOH। मोल्स कैसे निकालेंगे सोल्यूट के, जो हमारे पास गिवन वेट है अपॉन में मोलर मास होगा NaOH का। गिवन वेट कितना था 2.82 अपॉन में 180। इसे सीधा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके ऊपर इनकी अपॉन में 30 करके भी लिख सकते हो, और इसे ऐसे भी कर सकते हो। ये हमने फॉर्मूला लिखा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब इसमें हमने ये वाली वैल्यूज पुट कर दी, इसे ऐसे एडिटिव लिख दिया, इनटू में हमने क्या कर दिया 30, जो हमारे पास क्या था मास है सॉल्वेंट का, इनटू में फॉर्मूले का आ गया 1000।
और कैलकुलेट करनी है हमारे पास आएगी मोलैलिटी 0.522। ओके, अभी देखो हमने क्या देखा इसमें, सिर्फ सबसे पहले हम देखेंगे कि मोलैरिटी, देखो फॉर्मूले के हिसाब से हम इजीली इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखो न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते समय किस चीज का ध्यान रखना है, जो जो गिवन है उसे उतारो पहले, फिर नीट एंड क्लीन उसका उतारना है हमने फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने वैसे वैल्यूज पुट करनी, सबसे पहले मोल का सोल्यूट निकालना है, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करना है, देन फिर हमारे पास आंसर आएगा। मोलैरिटी में डिफरेंस है जिससे हम इजीली इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना है क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसका है, मोलैरिटी, मोलैरिटी का मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, और मोल ऑफ सोल्यूट निकालने का सिंपल गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ आपको कोई भी प्रॉब्लम है एनी क्वेश्चन में, एनी न्यूमेरिकल में, देन कमेंट मी, देन आई विल हेल्प यू इन ऑल क्वेश्चन। थैंक यू।